नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश खन्ना आप सभी का अभिनंदन करता हूं और भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और हमेशा आपको तरक्की मिले। दोस्तों, जिस प्रकार हम ये कबीर जी की अमृत वाणी की एक सीरीज़ जो एपिसोड चला रहे हैं काफ़ी देर से, और आपकी तरफ से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, आपकी तरफ से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है अभी और अच्छे आपकी तरफ से विचार भी आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो हम पढ़ के सुनाते हैं आपको अच्छा लगता है। शब्दों में कुछ त्रुटियां रह जाती है, हमेशा हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो कृपा करके हमें क्षमा कीजिए अगर हमारे शब्दों में कुछ त्रुटियां रह जाती हों। कोशिश करते हैं हम फिर भी उसको उच्चारण को सही बोलने की। तो अच्छा लगता है जब हम आपके सामने ये वीडियो के माध्यम से रूबरू होते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन करना जो है वो सबसे एक अच्छा माध्यम है। चाहे वो अपना सोशल मीडिया के रूप में हो, चाहे आप टेलीफोन से किसी में करते हैं या किसी भी तरह से आप करते हैं, तो ये हमारा कोशिश होती है कि हम आपके साथ इंटरेक्शन करें। तो मेरे वीडियो को हल्लाशेरी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम शुरू करते हैं कबीर जी के जो वाणी है उसको हम अगले एपिसोड के आगे हम शुरुआत करते हैं। आज कबीर जी कह रहे हैं, करता था तो क्यों रहाया, जब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबुल का अम्ब कहाँ से खाए। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, यदि तू अपने को कर्ता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पछता क्यों रहा है। पेड़ तो बबूल का लगाया था, फिर आम खाने कहाँ से मिले। तो आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, मनिन मनोरथ छांडी दे, तेरा किए न होए, पानी में घीव निकसे तो रूखा खाई ना कोए। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि मन की इच्छा छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते। यदि जल से घी निकाल जावे तो रूखी रोटी कोई ना खावेगा। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा पा मुई, यों कही गया कबीर। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, न माया मरती है न शरीर मरता है, न जाने कितनी बार मर चुका है, तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर जी कई बार कह चुके हैं। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होई, शीश चढ़ाए पोटली ले जात देखा कोई। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांध ले जाते तो किसी ने नहीं देखा। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, झूठे को झूठा मिले, ढूंढा बढ़े स्ने, झूठे को साचा मिले तब ही टूटे नेहे। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिल जाता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तो तभी प्रेम टूट जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं अपने दोहे में, कर्ता के गुण बहुत अवगुण कोई नाती, जे दिल खोजो अपना सब अवगुण मुझ में आती। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, प्रभु में गुण बहुत हैं, अवगुण कोई नहीं है। जब हम अपने हृदय की खोज करते हैं तब समस्त अवगुण अपने भीतर ही मिल जाते हैं। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरे ना मिला कोई, जो घर देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई ना पाया। अर्थात हम दूसरे की बुराई पर नजर रखते हैं पर अपने आप को नहीं निहारते। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, कबीर चंदन के निडे नीव भी चंदन होई, बूढ़ा बंश बढ़ातिया यो जिनी बुढ़े कोई। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ सुवास ले लेता है, चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए, संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, अपने गर्व पे ही नहीं रहना चाहिए। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं,
काजल केरी कोठरी, मसी के करम कपाट, पाहिनी बोई पृथ्वी पंडित पाड़ी बात। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं ये संसार काजल की कोठरी है, इसके कर्म रूपी कपाट कालिमा के ही बने हुए हैं। पंडितों ने पृथ्वी पर पत्थर की मूर्ति स्थापित कर के मार्ग का निर्माण किया है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराही, कदपि सीप भावगण मुख, एक बूंद तिरुपाही। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं मूर्ख का साथ मत करो, मूर्ख लोहे के समान है, जो जल में तैर नहीं पाता, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश में एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर, सीप के अंदर गिरकर मोती, सांप के मुंह में पड़कर विष बन जाती है। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं, आगे संत ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए, सुब्रण कलश सुरा भरा साधु निंदे होए। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल के जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं कबीर संगति साधकी, कड़े न निर्फल होए, चंदन होसी भावना, नीब न कसकी कोय। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा है, वामन है, बौना भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा। वह सुवासित ही रहेगा और अपने परिवेश को सुगंध देता ही रहेगा, अपने आसपास को खुशबू से भरेगा। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं जानी भुजी सांचिए, तजे करे झूठ सुनेहे, ताकि संगति राम जी सुपने ही निजी देहु। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं जो जानबूझकर सत्य का साथ छोड़ देते हैं, झूठ से प्रेम करते हैं, भगवान ऐसे लोगों की संगति हमें स्वप्न में भी ना देना। आगे संत कबीर जी कह रहे हैं मन मरिया ममता हुई, जह गई सब छूटी, जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूति। इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं मन को मार डाला ममता भी समाप्त हो गई, अहंकार सब नष्ट हो गया। जो योगी था तो यहाँ से चला गया, अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई है, अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया है। तो दोस्तों ये जो आपको ये संत कबीर जी के जो दोहे हैं उनकी अमृत वाणी है, ये हम पढ़ के सुनाते हैं और कोशिश करते हैं आपको उनकी जो वाणी है, अच्छे विचार हैं, आप लोगों तक हम पहुंचाएं। हमें भी पूरा यकीन है आप लोगों के पास ऑलरेडी सबके पास ही कोई ना कोई किसी न किसी रूप में ये मटेरियल होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको ये पढ़कर सुनाने की। और हमेशा हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और भगवान से हमेशा हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को तरक्की मिले और आप खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।